पॉइंट यहाँ पर यह है, बुज़दिल होता है कि इंसान जब वो अल्लाह को छोड़ के दुनिया जहां के दरों पे जाता है। शेर वो होता है, बहादुर वो होता है, इसकी रब से डायरेक्ट ताल्लुक है, उसको पता है ये क्या करेंगे, तो ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे बैठ के। अल्लाह साथ है भाईजान, अल्लाह साथ है। यहाँ पर कि आज जो हमारे बातों में वो दम नहीं है, फैसलों में वो जिगर नहीं है, अल्फाजों में वो सोच नहीं है, आंखों के अंदर वो सच्चाई नहीं है, वो जिगर कलेजा जो हम हमेशा से देते हैं वो इसलिए नहीं है भाईजान, वो फैसले नहीं किए। और फैसले इसलिए नहीं क्योंकि डर बैठ तुम लोगों की जिंदगियों के अंदर जो ज्यादातर दो बड़े मसले होंगे, एक या तो माजी ने तुम्हें स्टकअप रखा होगा या फ्यूचर में जाने का खौफ होगा, या पीछे से तुम अटके हुए हो, पीछे से कोई चीज तुम्हें तंग कर रही है माजी की, या आगे जाने का तुम्हें डर लग रहा है। दोनों की बेस की वजह यह है कि तुम्हारे अंदर दुनिया बहुत है। ये दुनियादार का खौफ है, ये दीनदार का खौफ नहीं होता। ये अल्लाह वाले के लिए ये सिचुएशन ही नहीं होती कि वो माजी के गम से परेशान हो और आगे फ्यूचर का उसको डर हो। ये अल्लाह वाले के लिए नहीं हो सकता, ये दुनियादार का खौफ है, ये दुनियादार का गम है। दुनियादार आदमी अपने माजी के इवेंट्स को भुला नहीं सकता क्योंकि उसके लिए दुनिया ही सब कुछ है। उसका किबला दुनिया, उसका इमाम दुनिया, उसका खुदा दुनिया, उसका रब दुनिया, उसका सब कुछ दुनिया। उसके लिए ये इश्यूज होंगे। लेकिन जिस आदमी को पता है भाई मैंने 30-40 साल में खत्म हो जाना है, उसमें भी मेरी आधी जिंदगी, उसने मैंने आई हैव टू फिनिश दिस लाइफ, आई हैव टू गो रिपोर्ट टू अल्लाह। मैं आपसे बता रहा हूँ वो उसकी सोच ही कुछ और होती है। वो इतनी लंबी लाइफ प्लानिंग ही नहीं करता, वो इतनी लंबी लाइफ प्लानिंग ही नहीं करता कि 50 साल में ये करूंगा, 20 साल में ये करूंगा। उसका एक बस फ्रेमवर्क होता है, हाँ भाई जिंदगी मिली तो ये गोल्स गोल कर लूंगा, लेकिन एक दिन की जीता है वो। बल्कि एक लेवल पे तो आपसे फरमाए हर नमाज ऐसी पढ़ जैसे इसकी आखिरी नमाज है। शुड भी उसको ये पता होना चाहिए भैया कि ये दुनिया में मुसलमान ने कॉन्कर करना है, ठीक है फाइन, रिश्ते रखने, शादियां करनी है, सोशल नेटवर्किंग करनी है, लोगों से मुलाकातें करनी है, बिजनेसेस करने हैं, शादियां करनी है, बच्चे संभालने हैं, फाइन, उसके लिए मेंटालिटी स्टेबल होनी चाहिए। मगर एट द सेम टाइम अल्लाह के दीन ने एक पैरेलल दुनिया भी चलाई है इस दुनिया के मुकाबले में, वो है वो आखिरत की दुनिया। मुसलमान की वो कभी डाउन नहीं होती, वो कभी डाउन द लेन नहीं होती कि नहीं भैया मैं इसी लम्हे, इसी पॉडकास्ट के बीच में शेख आतिफ खत्म हो सकता है एंड दैट्स इट, और यही मेरा आखिरी अमल होगा कि मैं यहाँ पे अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहा था। दैट्स इट, यू नीड टू बी रेडी कि मेरा आखिरी अमल क्या है। तो एक तो मौत से डरना बंद कर दें, आखिरत को एक्सेप्ट कर लें, एम्ब्रेस कर लें। दूसरी बात है अल्लाह को अपनी लाइफ का आर्टिकल 1 बनाए, आर्टिकल लास्ट ना बनाए। हर चीज में आपने उसके साथ रिलेट करना है। ये बाप, दादा, भाई, बरादरी, ससुराल, मैका वगैरह, हस्बैंड, ये सब जीरो हो जाएंगे माइंड में, ये सब जीरो हो जाएंगे माइंड में। आपकी सोच होगी, लोग पूछते हैं ना शेख साहब ये बताएं ये जुमले कहाँ से आते हैं, ये जुमले कहाँ से आते हैं तकरीरों में आपके? भाई जुमले इसलिए आते हैं कि जंगें लड़ी है ना जिंदगी में, फैसले किए हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े फैसले किए। मैंने तो अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई नहीं कभी किसी को, सिर्फ मेंटरशिप के कोर्स के अंदर ये चल रही है। मैंने तो अपनी लाइफ स्टोरी तो इसलिए भी नहीं सुनाई भाई, मुझे कोई शौक थोड़ी है अपने गीत गाने का, मैं फलान मैं ढिमकान, आई एम सेटिस्फाइड। मैं जिस दिन रब ने मुझे अपना इंट्रोड्यूस कराया था उसी वक्त मैं फुलफिल्ड हो गया था। मुझे चाहिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग आज हैं, आज इतना फॉलोअर मुझे सुन रहा है, नहीं होगा क्या होगा, आज ये शोहरत है नाम है, कल नहीं होगी क्या होगा। और इतना तेज है, गिराने में टाइम थोड़ी लगता है, या मुझसे कोई गलती हो जाएगी या कोई मेरे साथ दुश्मनी में कर देगा, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। लेकिन एक ना एक टाइम पर तो खत्म होना है ना सब, ये खूबसूरतियां, ये उम्र, ये वगैरह, ये सब चली जाएगी ना, इट्स ऑल गोना गो। सो व्हाट, जब आप मेंटली सब कुछ पहले ही एक्सेप्ट कर चुके होते हो, अल्लाह का दीन आपको मेंटली एक्सेप्ट कराता है चीजों को। हाँ यार मैंने बूढ़ा होना है, हाँ ये जवानी ढल जाएगी, हाँ मैंने मर जाना है एक दिन, हाँ मेरे साथ के लोग मर जाएंगे, मैंने खुद भी उतरना है कब्र में, मैंने ये दिस इज माय लाइफ। मैं इस एरिया के अंदर अपने आप को फियरलेस कर लूं भैया कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और अल्लाह के सिवा मुझे कोई कुछ दे नहीं सकता। इससे आपकी इंटेग्रिटी बढ़ जाती है। भाई मैं हर किसी के जगह, मैं हर जगह झुक नहीं सकता, मैं हर किसी के आस्थाने पे जाके सर नहीं दे सकता। बहुत से लोग मेरे बारे में पूछते भी है ना भाई मेरा बिलीफ सिस्टम क्या होगा। भाई मैं किसी से क्यों मांगू जाके, मैं किसी के दर पे जाके क्यों मांगू किसी से, मैं किसी की कब्र पे जाके क्यों सजदा करूं, मैं क्यों मन्नतें मांगू दुनिया के अंदर लोगों से, चाहे वो बड़ी से बड़ी हस्ती क्यों ना। जब अल्लाह से मेरा डायरेक्ट ताल्लुक है, when I can talk to my Allah directly, when I can ask Allah directly, जब मैंने इतनी रियाजत करने के बाद वो ताल्लुक कायम अल्लाह ने मेरा करा दिया है, भाई मैं इधर उधर क्यों सर दूं, किसी बूट के नीचे क्यों सजदा करूं, मैं किसी जर्नैल को सजदा क्यों करूं, मैं किसी पार्लियामेंटेरियन को क्यों सजदा करूं, मैं किसी अमीर आदमी से क्यों ताल्लुक रखूं। ठीक है इज्जत एहतराम मैं सबकी करता हूं, बट द थिंग इज व्हेन यू हैव दैट एलिमेंट अल्लाह के साथ है तो खलास। और इसी के ऊपर अगर किसी दिन इंसान टांग भी दिया जाए तो भाई ये तो शहादत की जिंदगी है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि
बुज़दिल होता है एक आदमी, बुज़दिल होता है एक इंसान जब वो अल्लाह को छोड़ के दुनिया जहां के दरों पे जाता है। जब वो बाप से, ससुराल से, बरादरी से, दोस्तों से, बॉस से, कुली इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। और दूसरे भी लोग हैं जो दूसरे आस्थानों के ऊपर इंसान को लगा के रखते हैं कि भाई यहां से तुम्हारे काम चल जाएंगे। अब भाईजान बुज़दिल होगा एक इंसान। ये शिर्क जो है ना, ये बुज़दिल बनाता है इंसान को। शेर वो होता है, बहादुर वो होता है, इसकी रब से डायरेक्ट ताल्लुक है। उसको पता है ये क्या करेंगे, तो ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे बैठ के। हमने जिंदगी के अंदर इतनी जंगें लड़ी सिर्फ इस बेसिस के ऊपर है, अपने हल्के के अंदर अपने माशरे को हार्डलाइन दिए इस बेसिस पर है। अल्लाह साथ है भाईजान, अल्लाह साथ है यहाँ पर। तो आज जो हम हार रहे हैं अपने आगे, अपने माशरे के आगे, अपने सिस्टम के आगे, आज जो हमारे बातों में वो दम नहीं है, फैसलों में वो जिगर नहीं है, अल्फाजों में वो सोच नहीं है, आंखों के अंदर वो सच्चाई नहीं है, वो जिगर कलेजा जो हम हमेशा से देते हैं, वो इसलिए नहीं है भाई, उनके फैसले नहीं किए। और फैसले इसलिए नहीं, क्योंकि डर बैठा हुआ है। और फैसले इसलिए नहीं किए क्योंकि माजी की यादों ने मारा हुआ है। इश्क आशिकी में पड़ी हुई है, कौम इंप्रेस करने में लगी हुई है, पैसे कमाने के। भाई कमाए, ये सब कुछ ठीक है, पॉइंट ये है भैया, अगर एक सेकंड में जान आगे के लिए क्या किया। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखें। कुरान भी कहता है कि फैज़ा फरगता फंसब इला रब्बिका फरगा, कि जब तुम फारिग हो जाओ ना अपनी दुनियादारी के काम से, तो क्या करो, क्या करो, क्या करो, रब की तरफ डिटॉक्स करो अपने अंदर जो गंद आ चुका है, डिटॉक्स करो उस जहर को जो अंदर आ चुका है, डिटॉक्स करो अपने अंदर जो गंदे ख्याल, गंदी कंपनी, गंदी बातें। दुनिया क्या है, दुनियादारों से आप बात कर लेंगे, सिवाय दुनिया के कुछ आता नहीं। गाड़ियां, पैसा, दौलत, अपॉर्चुनिटी, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां सेटल हो जाओ, आज हालात खराब हो गए, यही मिलेगा आपको। डेप्थ और सब्सटेंस आपको रूहानियत में मिलेगी। डेप्थ और प्रोफंडिटी आपको रूहानियत में मिलेगी, अल्लाह की याद में मिलेगी, अल्लाह वालों की याद में, जिसने आपको सिखाना ही ये है कि अल्लाह दे बंदिया क्यों डरता पिया, क्यों परेशान करता, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, क्यों गम कर रहा है जब अल्लाह तेरे भी ना लेगा तो मेरे भी ना लेगा। और मरना तो है ही ना। अल्लाह कुरान में कहता है हसिबतुम अन तदखुलल जन्नत, क्या तूने ये गुमान कर लिया है, क्या तेरे दिमाग के अंदर ये गलती से गुमान आ चुका हुआ है, अन तदखुलल जन्नत, कि तुझे जन्नत प्लेट में मिल जाएगी, अन तदखुलल जन्नत है तू दाखिल हो जाएगा जन्नत में, प्लेट में तो मैंने अपने अल्फाज कह दिए उसमें। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, कि तुझ पर वो आफतें नहीं आएंगी आजमाइशों की जो तुझसे पहले लोगों पर आई। मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़रा वज़ुल्ज़िलू, जल्जले भेजे हमने उस कौम के ऊपर, जल्जले उनके पैरों के नीचे से जमीनें हिला दी हमने। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू, इस हद तक कि रसूलों के साथ कौमों के मुंह से निकल गया मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद करेगी। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, याद रखें अल्लाह की मदद बहुत करीब है तेरे, बहुत करीब है तेरे, घबराए ना।